जय गुरुदेव आप सब लोगों को। गुरुदेव के 96वें अवतरण दिवस स्पेशल के इस सीरीज में जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है कि भाग 4 में आज हमारे साथ गुरु बहन राखी उपाध्याय हैं। उनको आपने पहले भी सुना है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय आज ये गुरुदेव। विशेष अवसर है। 24 नवंबर सन 2021 को गुरुदेव का 96वां अवतरण दिवस, उसी के उपलक्ष्य में ये नई सीरीज शुरू की गई है और चौथा एपिसोड आपके साथ हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और गुरुदेव के हैप्पी बर्थडे की आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। जी एंड गुरुदेव को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। जी। तो अब आप जो उद्गार अपने व्यक्त करना चाहते हैं, जो आपके श्रद्धा पुष्प हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं गुरुदेव को उनके बर्थडे पर, वहीं से आप आगाज करें, श्री गणेश करें और हम सुनेंगे आपको आज। जी जी सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में मैं अपने ये दो शब्द समर्पित करना चाहती हूँ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। इस जीवन नैया को पूरी तरह से मैंने उनके हाथों में पतवार दे रखी है। अब उनकी मर्जी इसे जिस दिशा में जिस तरह से ले जाना है, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती हूँ। सभी भाई बहनों को गुरुदेव के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुदेव से जुड़कर जितना अब तक का मेरा अनुभव रहा है, मैं बीच बीच में शेयर करती आई हूँ आप सभी से, लेकिन जो अभी लेटेस्ट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं छोटे बड़े, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला, गुरुदेव ने मुझे चूज़ किया। तो आई ऑलवेज फील दैट आई एम द चोजन वन and I am one of the blessed ones on this planet. मैं ब्रोंकियल एस्थमा से लगभग 3 साल से परेशान रही, लेकिन धर्मेंद्र जी से जुड़ने के बाद जब उन्होंने मुझे गुरु सियाग योग से जोड़ा, तो जब से मैं इस योग से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत मतलब एविडेंटली मुझे इस योग से फ़ायदा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी ने मुझे कॉल किया था कि हम उन लोगों को खास करके एक बार उन लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं जिनके रोग इस योग से जुड़े होने के बावजूद, आराधना करने के बावजूद पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाए हैं किन्हीं वजहों से। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। और भंवर सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे जो दिशा निर्देश दिया गुरुदेव के माध्यम से, वो मैंने दीपावली के दिन से करना शुरू किया। और जो जो उन्होंने बताया वो प्लस बिल्कुल बिना आड़ किए दोनों वक्त ध्यान करना, मंत्र जाप करना, मैं नियमित रूप से कर रही हूँ। मुझे 18 दिन पूरे हो गए, उन्होंने मुझे 40 दिन करने के लिए कहा है। 18 दिन ऑलरेडी मेरे हो गए हैं और इन 18 दिनों में जो मिराक्युलसली मुझ में चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि मैं एस्थमेटिक होने की वजह से ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा पाती थी। थोड़ा सा भी उनका इंटेक करने से इंस्टेंटली मुझे खांसी और ब्रेथलेसनेस होने लगती थी। तो अब मैं बहुत आराम से वो सारी चीज़ें खाती हूँ। कभी भूल भी जाती हूँ गर्म पानी पीना, नहीं पीती हूँ। मतलब इट इज़ अ मिरेकल टू मी कि मुझे लगता था शायद इस जन्म में अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा पाऊँगी। एंड चूँकि मैं सिंगिंग से, म्यूज़िक से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा और भी ज़्यादा केयरफुल रहती थी कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो शायद इस जन्म में कभी मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन अब मैं बिल्कुल बेधड़क होके ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सब कुछ, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, सब कुछ मैं बहुत आराम से खाती हूँ और मुझे एक बार भी ना तो खांसी आती है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मैं कुछ समय पहले तक एस्थमेटिक पंप्स यूज़ करती थी, इन्हेलर्स यूज़ करती थी। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली का पॉल्यूशन आप सभी जानते हैं कितना बुरा है। इस स्थिति में मैं बिना एयर प्योरीफायर्स के अपने रूम में रह नहीं पाती थी और पंप्स यूज़ करती थी रेगुलरली, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ब्रोंकियल एस्थमा का सिर्फ एक यही परमानेंट सोल्यूशन है, नॉट क्योर, कि आपको ये लगातार
लाइफ लॉन्ग यूज़ करना ही करना है। लेकिन गुरुदेव की इतनी असीम कृपा मुझ पे रही कि उन्होंने मेरा पंप छुड़वा दिया, मेरी सारी दवाइयाँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, आई हैव नॉट बीन टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर अस्थमा फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। मुझे कोविड हुआ था लास्ट ईयर, गुरुदेव ने कोविड भी मेरा इस तरह ठीक कर दिया जादू की तरह कि मैंने उस समय वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट इट वाज अ मिरेकल। तो मेरे साथ गुरुजी ने इतने सारे चमत्कार किए हैं। ये तो मैं कुछ बड़े बड़े चुने हुए एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ, लेकिन डेली लाइफ में छोटी छोटी सी भी बातें होती हैं, कहीं उलझती हूँ, कहीं फंसती हूँ, गुरुदेव से आंख बंद करके प्रार्थना करती हूँ, गुहार लगाती हूँ, और वो इस तरह मेरी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब नॉट ओनली मेडिकली, मुझे हर तरह से, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, इमोशनली, हर तरह से गुरुदेव इतना उन्होंने मुझ पे कृपा बरसाई है, जिसके साक्षी धर्मेंद्र जी भी हैं, वो भी सहमत करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं समय समय पर उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती आई हूँ। बेशक मैं यहाँ मंच पे आकर नहीं बोल पाती हूँ हर बार, लेकिन जो भी मेरी छोटी बड़ी अनुभूतियाँ होती हैं वो मैं धर्मेंद्र जी से शेयर करती रहती हूँ। तो मेरा ये अस्थमा जो है, ये मैं गुरुदेव से रोज़ प्रार्थना करती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि 40 दिन पूरा होते ही, चूँकि उन्होंने खुद से 40 दिन का एक डेडलाइन रखा हुआ है, तो मुझे सरेंडर करना है, और मैंने कर दिया है कि 40 दिन के बाद मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगी जो बिल्कुल बेधड़क धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने गुरु सियाग योग किया और आज मेरा ये रोग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो बस मुझे उन 12 दिनों का और इंतज़ार है कि जल्दी से वो, सॉरी 22 दिनों का, कि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं भी उस श्रेणी में आ जाऊं कि मैं सबके सामने अपना एक उदाहरण पेश कर सकूं। लेकिन अभी भी वो रोग जो है, मुझे लगता है पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब ये 40 दिन पूरे करने हैं, वो तो गुरुदेव का तरीका होता है कि बस अपने आप से किसी न किसी तरह जोड़ रखना है। और अगर शायद थोड़ा अगर नहीं, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कुछ कमियां थीं, 100% थीं, इस वजह से ही आराधना करते रहने पर भी पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाया था। तो ये 40 दिन का जो उनका एक कैप्सूल है, मैं इसे कैप्सूल ही कहना चाहूँगी, ये जो कैप्सूल है ये 100% मुझ पे वर्क करेगा और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। तो गुरु ये बहन, जी, बहुत लंबे समय एटलीस्ट 3-4 साल से तुम्हें आपको जानता ही हूं। जी, एक म्यूजिक का ग्रुप था, उससे हम कनेक्ट हुए और आप अपनी एक फ्रेंड के साथ आए थे, और सब गाने बजाने की बात करें, मैं गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। जी, तो आपको भी उस समय लगा होगा कि क्या पागल आदमी है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप इसको करके देखिएगा। जी, आज जब मैं आपको सुन रहा हूं तो निश्चित तौर पे, अभी इससे पहले तक मैंने आपको कभी नहीं कहा, जी। लेकिन आज जब आप बोल रहे हैं तो वो, जैसा भंवर सिंह जी को सुन के नशा आता है ना, वैसा नशा मुझे आपकी बात सुनकर के आ रहा है। क्या बात है! बहुत, ये तो पूरा मेरे लिए शरीर हिलने अचीवमेंट लगा है। है, सिर में वो एनर्जी चढ़ने लगी। बहुत अच्छी बात है। गुरु की इतनी कृपा है आपके ऊपर, जी, और आपने गुरुदेव को बहुत से गीत भी अर्पित किए हैं, पहले भी सुनाए थे आपने, गाए बगाए हम आपको वो अपनी जो घटिया सी रचनाएं लिख के भेजते हैं वो भी ऐसे आप मत कहिए। तो उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो गुरुदेव के लिए आप लिखते हैं, जी, इसलिए उनका कोई मोल नहीं, वो तो अनमोल है। जी, गुरुदेव सच में बहुत दयालु है। जी, और बिल्कुल। आप बोलते रहिए, बस मैं तो सिर्फ आपको इसीलिए इंटरप्ट कर रहा था कि मैं आपको सुन रहा हूं तो मुझे नशा होना चालू हो गया है। ये बात मैं हमेशा सुनती आई हूँ, जब आप अपने रिकॉर्डिंग सेशंस में कहते हैं कि कोई भी गुरु भाई बहन जब कुछ कहते हैं तो आपको नशा होने लगता है, या आप बिल्कुल खो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़ के अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता। हम जो इतने समय से गुरुदेव के से जुड़े हुए हैं, और जो कुछ भी अपने तरफ से हम गुरुदेव को समर्पित करते आ रहे हैं, चाहे वो ध्यान के रूप में हो या किसी भी तरह की आराधना के रूप में हो, तो अगर सही मायने में तो आज उपलब्धि है मेरी, अगर मेरे बोलने से आप गुरुदेव से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब मेरी आराधना में अब
अब कोई कमी नहीं है, अब गुरुदेव ने आपके माध्यम से गुरुदेव ही कह रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अनुभूति और सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का, कि जो आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बस ये गुरुदेव मुझ में समा चुके हैं और वो मेरे अंदर ही रहे, मुझ पे कृपा करते रहें, क्योंकि मुझसे जुड़ा हर इंसान जो है वो डायरेक्टली गुरुदेव से कनेक्ट होता है। जब वो मुझ पे कृपा करते हैं तो वो कृपा का असर पूरे घर पे भी होता है, परिवार पे होता है। और मैंने तो कोशिश बहुत की धर्मेंद्र जी की अपने हस्बैंड को भी जोड़ूं, बच्चों को भी जोड़ूं, तो बेटियां तो है वो कभी कभार करती भी है। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड जो है वो थोड़े समय जुड़ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी किया उन्होंने, बट ही कुड नॉट कंटिन्यू। ही कुड नॉट तो नहीं कहूँगी, ही डिड नॉट कंटिन्यू, क्योंकि शायद वो डिवाइन टाइम अभी आया नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये तो सब कुछ गुरुदेव ही करवाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रयास किया कि मैं उनको शामिल कर सकूं, कुछ लोगों के साथ सफल रही, कुछ लोगों के साथ रिजल्ट सही नहीं मिला, नेगेटिव मिला, लेकिन बस गुरुदेव जैसा कहते हैं कि बस आप बताते जाइए, बाकी आपको परवाह नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, वो गुरुदेव संभालेंगे, उनकी मर्जी है। तो यही बात मेरे हस्बैंड के केस में भी है। जिस दिन गुरुदेव ठान लेंगे उस दिन वो उनको जोड़ लेंगे, पूरी तरह से समर्पित कर लेंगे अपने चरणों में। इसलिए बस यही चाहती हूँ, गुरुदेव से यही प्रार्थना करती रहती हूँ, क्योंकि उनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, और भंवर सिंह जी ने जो मुझे बताया है रेमेडी वो कर रही हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने परिवार के लिए भी कहा कि आप ये करेंगे तो इससे परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। बेशक वो लोग डायरेक्टली ना करें, बट आपके ज़रिए उन तक पहुँचेगी ये कृपा। तो मैं अपना पार्ट तो पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। बस चाहती हूँ कि सब लोग धीरे धीरे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, तो इंडिविजुअली जुड़ेंगे लेकिन ग्रुप में, मास में उस चीज़ का इफ़ेक्ट नज़र आएगा और उसका फ़ायदा होगा। तो बस यही चाहती हूँ और अपनी तरफ से प्रयास करती रहती हूँ। और जो आपने मेरे संगीत की बात कही, ये फिर से एक बार यही कहूँगी कि जो भी कभी मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला गुरुदेव के चरणों में अपने कोई गीत प्रस्तुत करने का, तो फिर से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये अवसर मिल पाता है। कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, जो हमारे इतना बड़ा ये गुरुसिया परिवार है, इसमें भी न जाने कितने लोग टैलेंटेड हैं और क्या क्या टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन सबको यहाँ आके अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो गुरु जी की तो मुझ पे असीम कृपा है डे वन से, उनकी वजह से ही आज मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं गा पा रही हूँ। तो बस उनका लाख लाख धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। और आज इस दिन मुझे मौका मिला बोलने का, तो बस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भंवर सिंह जी का बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, थैंक यू। ये सारा शुक्रिया तो गुरुदेव को जाता है, क्योंकि जी इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। ना हमने आपको हल्दी की गांठ दी, ना गंगा जल भिजवाया, कुछ नहीं किया ना। वो सारी बात जो आप तक पहुंचनी थी, वो चाहे भंवर सिंह जी हो, चाहे धर्मेंद्र हो, या कुलदीप हो, कोई भी हो, किसी के भी जी माध्यम से वो बात पहुंचती है। और वैसे ही आप जिन जिन लोगों से जुड़ेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग आपको कैसे लेते हैं। मैं तो जी आपको सेशन शुरू होने से पहले यही कह रहा था कि भी आप भी पागल हो गए, देखो मेरी देखा देखी आप भी पागल हो गए। तो आप उसकी बिल्कुल। आप उसकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए कि लोग आपको क्या कहते हैं। जो गुरु इस की वाणी है, जो गुरु का एक उपहार है पूरी मानवता के लिए, वो आप निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के बताते रहिए। जी गुरु ही आपको अंदर से प्रेरणा देता है, तभी जी आप बता पाते हैं। तो जी आप तो ये जारी रखिए, बाकी जो होगा वो गुरु और उस व्यक्ति के बीच की बात है, उसमें अपना कोई रोल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जी, और आप जैसे कहते हैं कि अपने अपने प्रारब्ध होते हैं ये, तो बस उसी का ही ये अंजाम है, परिणाम है कि कौन कितनी जल्दी जुड़ पाता है गुरुदेव से। तो फिर से मतलब मैं तो अपने आप को हर एक स्लॉट में वन ऑफ द बेस्ट मान के चलती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुदेव। वो मुझे हर स्लॉट में इतना ऊपर लेके जाते जा रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा होता जा रहा है कि जो आपके सामने है बिल्कुल, कि जहाँ से मैंने शुरू किया था और जहाँ आज मैं पहुँची हूँ, तो ये एविडेंट है। और
बस मेरी एक ही प्रार्थना है गुरुदेव से कि मेरी श्रद्धा में, मेरे समर्पण में कोई कमी ना आए, कभी कोई बेईमानी ना आए, मेरा पूरा समर्पण गुरु के चरणों में इसी तरह बना रहे। बस ये चाहती हूँ, बदले में तो वो सब बैठे हैं देने के लिए, मेरा पार्ट सिर्फ इतना है और वो मैं ईमानदारी से करती रहूँ, यही वो कृपा उनकी बनी रहे मुझ पे। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है कि जिस इवेंट में हम लोग मिले थे उसमें 50-60 लोग तो थे ही थे, जी और उनमें से केवल 2 लोगों तक ये बात पहुंचनी थी, जी और वो इवेंट अटेंड करने के पीछे भी यही एक वजह रही होगी। मुझे जी इसी वजह से उस ग्रुप से जोड़ा गया या आप तक पहुंचाया गया, जी और मुझे वो पुराने सारे अनुभव अभी वापस से याद आते हैं, जी जिसमें आपने बाद में भी फीडबैक दिया था कि धर्मेंद्र जी, आपके आपको आपको देख करके मुझे अपने फादर की याद आती है, जी वो बिल्कुल आपके जैसे ही दिखते थे। तो ये बात मैंने अपनी पत्नी को भी बताई, अपने बच्चों को भी बताई, और मैंने पब्लिकली भी शेयर की थी। तो हम वैसे कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन गुरु ये कहता है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, हर जी इंसान एक परिवार का हिस्सा है। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है, वो गुरुदेव की वजह से ही संभव हो पा रही है। जी बिल्कुल। जी। और कुछ आ, आप कहना चाहेंगे? बड़ी जल्दी आपका सेशन खत्म हो जाए, मैं भी नहीं चाहता हूँ, आप तो बोलते रहे गुरु भाई। अनुभव तो बहुत सारे और हर दिन होते रहते हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन छोटी-छोटी अनुभूतियाँ तो अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि कितना मैं बताऊँ, क्या-क्या बताऊँ, और बहुत सारी चीज़ें ध्यान से उतर भी जाती बिकॉज़ दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ, कि मैं कुछ भी गुरुदेव से कहती हूँ और वो बिल्कुल, अगर वो सही उन्हें लगता है कि हाँ, ये कर देना चाहिए मुझे, तो पलक झपकते वो मेरी परेशानियाँ दूर कर देते हैं, मेरी डिज़ायर्स फुलफ़िल कर देते हैं। तो उनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है और मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो लेकिन जो अभी एक ट्रेजिक इंसिडेंस हुआ घर में, आई लॉस्ट माय मदर, अ, उससे जुड़ी हुई एक छोटी-सी अनुभूति है, कहने को छोटी-सी है लेकिन बहुत मायने रखती है। मेरी मदर काफ़ी एजेड थीं और लॉन्ग एलिमेंट्स थी उनकी, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ थे। लेकिन जिस समय वो बीमार थीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थीं, तो आउट ऑफ नोवेयर मुझे मेरी सिस्टर का कॉल आया कि सारे लोग मिलके उनसे जा चुके हैं, अब वो फ्रीक्वेंटली बीमार रहने लगी हैं, तो ऐसा करो, उस वक्त लेकिन वो बीमार नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि एक बार मिलके उनसे आ जाओ, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा दूर रहती हूँ, बाकी सब लोग वहीं आसपास ही रहते हैं। तो हम शिफ्टिंग में बिज़ी थे, मेरा घर हमने कैंटोनमेंट से यहाँ द्वारका में शिफ्ट किया था, तो बहुत व्यस्तता थी, बहुत सब कुछ इधर-उधर फैला पड़ा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मुझे बिल्कुल ऐसा दिल में आया ख़्याल कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और उनसे मिल के आना चाहिए एक बार। तो मैं गई और उनसे मिली, उनके साथ 5 दिन मैंने बिताए। 5 दिनों में 2 दिन बीच में वो हॉस्पिटलाइज़्ड हुईं और ऐसी उनको प्रॉब्लम्स हुई कि वो डायबिटिक नहीं थी, हार्ट पेशेंट थी, बट डायबिटीज़ का उनको कभी इशू नहीं रहा। उनको सडनली उनका डायबिटीज़ शूट हुआ, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बिल्कुल शूट अप कर गया। तो और इनटेक कुछ हम उनको इस तरह से दे नहीं सकते थे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है, हार्ट पेशेंट वो ऑलरेडी थी। तो कोई मेरे पास चारा ही नहीं था गुरुदेव के नाम जप के अलावा, तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों नॉन स्टॉप गुरुदेव का नाम जप कर रहे थे और उनको मैं तस्वीर दिखाती थी थोड़ी-थोड़ी देर में, बिकॉज़ और कहती थी कि आप एन्चैंट करिए, मन में बोलते रहिए। तो जब-जब उन्हें थोड़ा-सा रिलीफ़ लगता था, तो वो मन में बोलती जा रही थी। लेकिन हम दोनों उनके साथ, मैं और मेरी सिस्टर लगे रहे, पूरे समय गुरुदेव का नाम लेते रहे और डॉक्टर ने भी बहुत आश्चर्य, थोड़ी देर में, मतलब उनको हॉस्पिटलाइज़ किया एंड कुछ देर में, मेरे ख़्याल से विदिन एन आवर, उनका सब कुछ शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो गया। और चूँकि बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी फिज़िकली, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा, 2 दिन में वो 2 दिन आईसीयू में थी, बट उनकी जो रिपोर्ट्स थी, वो सब नॉर्मल आ रही थी। तो दिस वाज़ अनदर मिरेकल।
और 2 दिन बाद उनको डिस्चार्ज मिल गया, घर आ गई। फिर मैंने उनसे पूछा, अब मैं चलती हूँ, अब आप ठीक हैं, मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने, बिकॉज़ मैं यहाँ पीछे घर छोड़कर गई थी तो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती थी। शी सेड फाइन। अगले दिन मैं आ गई। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से मेरी सिस्टर का कॉल आया कि शी इज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड अगेन एंड शी इज़ ऑन वेंटिलेटर दिस टाइम। तो वेंटिलेटर सुनते ही, चूँकि मैंने उनकी कंडीशन देख रखी थी, तो मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया था और मन में एक डर सा आया। मैंने सोचा, तुरंत मैं निकल गई। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर मैं निकल गई। एज़ इफ शी वाज़ वेटिंग फॉर मी, कि सभी लोग वहाँ आस-पास थे, सब पहुँच चुके थे, सबने उन्हें देख लिया था, बट दिल्ली से बिलासपुर का डिस्टेंस इज़ टू मच और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया था। शी वाज़ अगेन ऑन आईसीयू एंड इस बार जब मैं पहुंची उनसे मिलने, तो सारी मशीनें, इतने तार सब लगे हुए थे। शी कुड नॉट, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन था, मुंह में सब कुछ लगा हुआ था, तो शी कुड नॉट टॉक टू मी, बट इशारों में उन्होंने मुझसे बात की। और उस समय पे अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। गुरुदेव की बहुत कृपा थी और वो ही मुझे अंदर लेकर गए। मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाकर, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था, आईसीयू के आवर्स जो थे वो लिमिटेड थे। मैंने गुरुदेव से कहा, मैं गुरुदेव, आपने दिल्ली से मुझे यहाँ पहुँचा दिया, अब ये ऑब्स्टिकल भी दूर कर दीजिए प्लीज़, मुझे इंस्टेंटली तुरंत उनके पास जाना है, इमीडिएटली उनको देखना है। तो गुरुदेव ने ये आइडिया भी उन्होंने ही दिया कि आप बोर्डिंग पास दिखाइए अपना गेट पे और वो आपको वॉचमैन अंदर जाने देगा। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया कि मैं इमरजेंसी में दिल्ली से ट्रैवल करके आई हूँ, तो इस बिना पे मुझे तुरंत उन्होंने अंदर जाने दिया। ये फिर से गुरुदेव की कृपा थी। और वहाँ जाके ये भी चाहते थे गुरुदेव कि मैं उनको फोटो, मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, दे वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मोबाइल फ़ोन्स। मैं मोबाइल लेकर अंदर आईसीयू में गई, मदर के पास बेड तक गई और वहाँ पे जो नर्स थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ना मैं फ़ोटो लेने आई हूँ, ना मैं इनको किसी तरह का साउंड सुनाऊंगी, मैं सिर्फ एक फ़ोटो, गुरुदेव की तस्वीर उनको मैंने निकाल के रखी हुई थी स्क्रीन पे, मैंने कहा मैं ये सिर्फ फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, क्या मैं दिखा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्लीज़ आप दिखा दीजिए, ज़रूर दिखा दीजिए। तो दिस वाज अगेन अ मिरेकल। गुरुदेव चाहते थे कि वो उनके दर्शन करें। मैंने फ़ोटो दिखा के उनसे कहा कि आप गुरुदेव का दर्शन कीजिए और मन ही मन जाप करते रहिए। तो मम्मी ने मुझसे तो बात नहीं की, इशारों में वो जो कन्वे करना चाह रहे थे वो मैंने सुना, समझ लिया और गुरुदेव का दर्शन उनको कराया। उन्होंने आँख बंद करके गुरुदेव को प्रणाम भी किया और उसके बाद धर्मेंद्र जी, माफ़ कीजिएगा, दैट वाज़ द लास्ट मोमेंट जो मैं मम्मी के साथ बिता पाई थी। तो मुझे इस चीज़ की शांति है, बहुत सुकून है कि जाते-जाते उन्होंने गुरुदेव का दर्शन किया और गुरुदेव ने उनको मोक्ष प्रदान किया। तो जिस शारीरिक कष्ट से वो गुज़र रही थी, उस स्थिति में उनके लिए वही सबसे बेहतरीन वो था, विकल्प था, इसलिए गुरुदेव ने उनको, जैसे वो हाथों हाथ उठा के अपने बच्चे को कोई ले जाके सुरक्षित जगह पे रखता है, ऐसे वो अपनी गोद में उन्हें ले गए और दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। तो आई एम अगेन ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गुरुदेव कि आज वो जहाँ भी हैं सुकून से हैं, उस कष्ट से उनको मुक्ति मिल गई। हालांकि उनकी कमी, उनकी जगह तो हमेशा खाली रहेगी, कोई नहीं ले सकता, लेकिन गुरुदेव की ही कृपा है कि आज वो सुकून से हैं। माफ कीजिएगा। मुझे लगता है बड़ा हौसला चाहिए ये बात कहने के लिए, और बिना गुरु की कृपा के ये हौसला भी नहीं आता है। जी आपको हौसला दिया गुरुदेव ने इतना, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपनी जी मदर के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में आप उनके साथ थे। जी और गुरुदेव गुरुदेव हमेशा आपके साथ हैं और उनके साथ हैं, जी और निश्चित तौर पर गुरुदेव ने उनको मोक्ष प्रदान किया है, और वो तो मोक्ष मुक्तिदाता ही हैं। गुरु तो हमारा जी मुक्तिदाता ही है, और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है गुरु को छोड़कर। जी, बिल्कुल। बहुत दयालु जाने हैं। से जाने से पहले जब मैं 4 दिन उनके साथ बिता के आई थी, तो मम्मी ने एक अपनी ख़्वाहिश मुझसे शेयर की थी। वो चूँकि लिखती थीं, आपको पता है कि शी यूज्ड टू राइट, और उन्होंने लिखी भी थी 1-2 बार कविताएँ गुरुदेव के लिए जो मैंने गाई थी। तो इस बार उन्होंने कहा था कि इस बार हम जो गुरुदेव के लिए कविता लिखेंगे ना, वो हम खुद गाएँगे।
वो ये चाहती थी। तो बस एक यही उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उसके पीछे भी कोई उनकी गुरुदेव की मर्जी होगी, लेकिन ये उनकी एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने मुझसे शेयर की थी। तो मैंने कहा था ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जीवन भर आप लिखते आए और हमने उनको स्वर दिया, इस बार आप लिख के खुद उसको गाएंगे तो गुरुदेव तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ से। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे अचानक से याद आ गई, मैं चाहती थी शेयर करना। लेकिन सब कुछ जो भी होता है गुरुदेव की इच्छा से होता है, उनकी कृपा से होता है। तो हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके माध्यम से गुरुदेव से जुड़ सके। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसने अपना यंत्र बनाया। जी। ये जीवन तो सफल हो गया, अब सारी जिम्मेदारी उसी की है, क्योंकि मैंने सारी जिम्मेदारी उसी पे छोड़ रखी है। जी। हम सब अगर अपनी जिम्मेदारियां गुरुदेव पे छोड़ दें, उसके चरणों में पवित्र स्थान है, उसके चरणों में सब कुछ मिलता है, वहीं अगर अपनी जगह बना लें तो ही मुक्ति संभव है। जी आपने बिल्कुल। अपनी जगह बनाई, मैंने अपनी जगह बनाई, ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो जिनके त्रिविधि ताप शांत हो जाएंगे। हाँ केवल जी। और केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ही ऐसा कर सकते हैं। जी। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि इस योग से जुड़ने के पीछे मतलब इतनी जल्दी समय होता है हर एक चीज़ का। अगर आप इस उम्र में इस योग से जुड़ जाएँगे तो आप सांसारिक रूप से और भावनात्मक रूप से विरक्त होते जाएँगे, सब चीज़ों से दूर होते जाएँगे, व्हिच इज़ नॉट राइट फॉर यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एट दिस पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो मेरा उन सब से यही कहना है कि एवरीथिंग हैपेंस इन द डिवाइन टाइमिंग। और गुरुदेव ये कभी नहीं कहते कि आप सांसारिक सुख, वो तो हमारे जो उन्होंने मंत्र दिया है उसी में कहते हैं कि इसमें राधा का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है, जो आपको सांसारिक सुख भी देता है और भौतिक सुख मोक्ष से भी जोड़ता है, मोक्ष की तरफ भी लेके जाता है। तो वो तो कभी नहीं कहते कि आप घर परिवार छोड़ दीजिए या विरक्त हो जाइए या सन्यासी बन जाइए। तो अपने जीवन में हर एक अनुभव करते हुए आपको इस सांसारिक यात्रा को पूरी करना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग मुझे इस तरह से डिसुएट करना चाहते थे या डीमोरलाइज करना चाहते थे, उनका मुझ पे कोई असर ना तो कभी हुआ है और ना होगा। और अपने माध्यम से मैं ये सारे गुरु भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि इस तरह का किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अपने मन में, डाउट ना रखें। वो सब कुछ आप गुरुदेव पे छोड़ दीजिए, जो जब होना है तब वो अपने आप करवाते जाएंगे। आप सिर्फ, आपका 2 काम है, मंत्र जाप कीजिए और ध्यान कीजिए, बस आप वो कर दीजिए और टोटल सरेंडर के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते जाइए। क्योंकि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी की शायद मुझे अब बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो लाइफ में होती हैं। तो मैं उसको उस तरह से ना देख के कि मैं विरक्त हो रही हूँ, नहीं। मुझे लगता है अब मैं और अंदर से स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ और मैच्योर होती जा रही हूँ और कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ कि हाउ टू डील विद सच सर्कमस्टांसेस इन सच सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव मुझे और तैयार करते जा रहे हैं इन चीज़ों के लिए। मेरा ये परसेप्शन है। बिल्कुल सही कहा गुरु बहन आपने। और इनफैक्ट मेरी अपनी भाभी जो मलेशिया में रहती हैं, जी। उनके एक्सपीरियंसेस से भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। और उनकी मदर भी कुछ समय पहले नहीं रही और वो भी आईसीयू में थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। और जी। कोविड की सिचुएशन के चलते मेरी भाभी, मेरे भैया वापस नहीं आ सके जयपुर। वो, जी। उनकी मदर जयपुर में थी। तो अच्छा। वो किसी भी, 3 बहनें हैं वो, और एक अमेरिका में है, एक दुबई, एक मिडल ईस्ट में कहीं पर है, दुबई में शायद, और एक मलेशिया में है। तो उनमें से केवल एक ही बहन जो दुबई में रहती थी, वो ऑलरेडी थी जयपुर में ही। सो शी टुक केयर ऑफ हर। एज थी उनकी डेफिनेटली, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उन्होंने भी गुरुदेव से यही प्रार्थना की कि जो मेरी माँ के लिए उपयुक्त हो वही विकल्प आप दें। और उनको भी उतना ही स्ट्रांग बना दिया जैसे आपको बना दिया है। तो इसका जी। डेफिनेटली मतलब नहीं है कि आप विरक्त हो गए। जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो तो गुरुदेव को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो आपको बिल्कुल उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि एक एक
एक जो साइकोलॉजिकल टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, जी, मैंने नोटिस किया है कि इस पूरे योग में, इस पूरे मेडिटेशन प्रोसेस में आपका वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। जी, बिल्कुल। आप रिएक्टिव नहीं होते हैं। आप अपने आप को दूसरे की परिस्थिति में डाल करके सोचते हैं। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये भी गुरुदेव की कृपा से ही आ रहा है। और जी, मैं जब अभी पिछले 3-4 महीनों से जब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत करता हूँ भंवर सिंह जी के साथ, तो वो पुराने किस्से गुरुदेव के बताते हैं। और अब जिस तरह की नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, जिसको गुरुदेव ने डील किया, अपने ऊपर भी, उनके शरीर पर भी उसका प्रभाव रहा। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो अपनी मुक्ति चाहती हैं और वो ऐसा तांडव करती है किसी साधक के शरीर में, और वो प्रिटेंड करती है कि वो गुरुदेव है, दादा गुरुदेव है, कुछ और है। अल्टीमेटली वो नेगेटिव एनर्जी होती है, और उसको इस बात का महत्व पता है कि उनकी मुक्ति केवल और केवल गुरुदेव कर सकते हैं। तो गुरुदेव भंवर सिंह जी को कभी कभी कहा भी करते थे कि ये बेचारी भटकी हुई आत्माएं हैं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें उनका एक इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल रहा कि भाई इन इन आत्माओं को, बेचारियों को और कोई साधन नहीं मिल रहा मुक्ति का, इसलिए ये भटकी हुई आत्मा है, तो इनका भी भला होना चाहिए, ठीक है, इनकी मुक्ति हो जाए, ऐसे करके। तो जी, जब आप मतलब जीवित शरीरों को छोड़ो, जो आत्माएं शरीरों में नहीं है उन तक की मुक्ति की बात सोचने लग जाओ, तो इससे बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस और किसी के अंदर नहीं आ सकता है। जी, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। थ्योरेटिकली बहुत अलग तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जी, लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि एक बेसिक लेवल पे जो परिवर्तन आपके अंदर आता है, वो अनपढ़ में भी आएगा और पढ़े लिखे में भी आएगा। बिल्कुल। तो अनपढ़ व्यक्ति को मालूम नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको तो क्या ये होता है? मंत्र करना नहीं आता ठीक से, जी, लेकिन वो प्रेम तो करना जानता है। उसको मालूम है कि प्रेम का महत्व क्या है। तो वो प्रेम गुरुदेव हमारे अंदर भर देते हैं, उससे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी तो एटलीस्ट स्ट्रांग हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और जो एक्सट्रीम में चले जाने वाले लोग होते हैं, मैंने वो भी देखे हैं, जो मतलब एक तरह से बाइपोलर स्टेट में जी रहे हैं, कभी वो जी, ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, तो उनको समझना मुश्किल है। लेकिन गुरुदेव ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं, उनको भी बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो हम तो फिर भी मतलब थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, और जी, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो गुरुदेव ने पूरी कर दी है। जी, तो मैंने नोटिस यही किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दूसरे के प्रति एक एक ऐसा भाव कि भाई सबका भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, वो भाव अचानक से पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाता है। कौन सी तामसिकता ने उसको जकड़ के रखा हुआ था जो आज तक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे गुरुदेव का मंत्र जपना चालू करते हैं, वो प्रकट हो जाता है। जी, इतनी अद्भुत बिल्कुल, लीला गुरुदेव की है कि बिल्कुल। उनके बारे में बात करें, घंटों बात करें तो भी कम है। कम है, बिल्कुल। जी। और एक मेरा छोटा-सा इश्यू अभी भी ऐसा रह गया है जिस पे काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, वो है मेरा एंगर इश्यू। बस वही है कि लगी हुई हूँ कि ये 40 दिन का जो पीरियड है, गुरुदेव रोग के साथ-साथ उस एंगर इश्यू को भी बिल्कुल ठीक कर दें, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। मुझसे जुड़े लोग जितने भी हैं, वो ही ऑफ़ कोर्स अफ़ेक्टेड होते हैं इससे। तो वो भी एक बैलेंस आ जाए लाइफ़ में। और बिल्कुल आएगा, जी। बिल्कुल आएगा। उसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर जो मेरे अंदर था, जैसे हाँ, जैसे आप ये उपाय कर रहे हो ना, वैसे मैं जी, भी कर रहा हूँ। जी, मेरे को तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये उपाय जो है मतलब बहुत पब्लिकली अपन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन जी, ये बेसिकली तामसिकताओं पे अटैक का उपाय है ना? जी, ताकि उनके जी, छुटकारा हो जाए। जी, अब कभी-कभी क्या होता है, वो छुटकारा होने की बजाय वो हमारे इर्द-गिर्द मंडराना चालू कर देते हैं, तो हमको अपनी सुरक्षा भी तो चाहिए। जी, तो मैंने मतलब भंवर सिंह जी से कहा कि मेरी भी एप्लीकेशन लगा दो आप। तो उन्होंने लगाई, और जी, एप्लीकेशन लगाने में कुछ नहीं है, एक एक्सेल शीट में मुझे ही अपना ही डेटा एंटर करना है बस। हाँ जैसे जी, आपका किया वैसे मैंने अपना किया, और जी, मैंने लगे हाथ अपनी पत्नी का भी कर दिया। अच्छा, ठीक है, दोनों का कर दिया। अब भंवर सिंह जी ने कहा हाँ ठीक है, आपको पता ही उपाय तो आप करो। जी, तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि भंवर सिंह जी ने कहा कि धर्मेंद्र जी मेरी भी एप्लीकेशन लगनी है। बड़ी फनी बात है कि मतलब जो खुद उपाय बता रहे हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मेरी भी एप्लीकेशन लगा देना, तो वो भी एक्सेल शीट में एंटर कर लिया।
तो जब मैंने अपने वाला पे किया और मैं कल सोच रहा था, आई थिंक उसको 25 अक्टूबर के आसपास मैंने शुरू किया था, 26 अक्टूबर को किया रहेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, एक जो चीज थी ना वो गायब होगी और मैंने नोटिस तक नहीं किया उसको। वो ये था कि कभी खिटपिट हो जाती है ना हस्बैंड वाइफ में, जी किसी न किसी चीज को लेकर के खटपट चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता है। दिन में एक आध बार नहीं हो तो ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। जी। तो वो एक दिन में एक बार वाली भी खत्म हो गई। अच्छा। तो जो मेरे को थोड़ा बहुत मेरा इरिटेशन भी हो सकता था किसी वजह से, अब वो भी गायब हो गया। वो कल मैंने नोटिस किया कि मैं इतने दिन स्मूथली कैसे चल रहा हूं। तो वो परिवर्तन भी मेरे अंदर आ गया। तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जी वो आपके अंदर भी आ जाएगा। जी, बस यही है कि मेरा भी एंगर इश्यू जो है वो कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल क्योर होगा, हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल होगा, क्योंकि गुरुदेव बहुत परम दयालु। गुरुदेव ने तो, अगर आप उनका उनको उनको सुनो, उनके जी, लेक्चर सुनो, उनकी बातें पढ़ो, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहीं उनको गुस्सा करना आता भी था, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा जैसा गुरु वैसा चेला, वैसा झेला। तो हम भी वैसे हो जाएंगे जैसे गुरुदेव रहे, है ना। तो उनका आप एक अंश भी बन जाए, हम अंश बिल्कुल मात्र भी बिल्कुल बन उन्हीं जाए। का अंश है, बिल्कुल। बिल्कुल। और गुरुदेव ने, जो भी मैं आपको एक वीडियो भी सुनाऊंगा, उसमें भी गुरुदेव ने यही कहा है कि गुरु तो आपके अंदर बैठा है, जी ये शरीर गुरु थोड़ी ना, ये तो कल मरेगा। बिल्कुल। तो वो जो अंदर बैठा हुआ गुरु है, वो पूरी मानव जाति के अंदर है। वो जी वनस्पति में भी है, सब जगह है। वो तो कण कण हाँ में जी। विद्यमान सत्ता जी है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा गुस्सा वुस्सा सब ठंड पी जाएगा। आपको लगे रहिए, अभी 22 दिन है आपके पास, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 22 दिन हैं और पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास के साथ मैं बिल्कुल लगी हूँ। बिल्कुल। तो मैं भी बहुत जल्द उस कतार में शामिल हो जाऊँगी जहाँ पे आप सब लोगों का उदाहरण देते हैं कि इनका इनका जो रोग था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। नहीं, आप तो ऑलरेडी कतार में क्या शामिल हो ही चुके हैं। आज ये आपका इंटरव्यू है जी गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जी शाम में जी अवतरण बिल्कुल दिवस के उपलक्ष्य बिल्कुल। में। आपसे गुरुदेव क्या बुलवाना चाहते थे, जब आप बोलना चालू करे तो आपको पता नहीं था, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन अब बुलवा दिया उन्होंने, देखो क्या बात और है। आज आज 2-3 बार मेरे मुँह से ये बात निकली कि मैं भी उन लोगों में शुमार हो गई या होना चाहती हूँ। तो ये ऊपर वाले गुरुदेव का ही तो ये आदेश है, संदेश है बिल्कुल कि ये बात बिल्कुल आज आप इस मंच से कहिए। मतलब मैं ऑलरेडी हूँ उस लिस्ट में, आ चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑलरेडी उस लिस्ट में। जी। अब तो बस आप एक कोई अच्छा सा गाना गुरुदेव के लिए सुनाएंगे ना, कोई एक एपिसोड पूरा होगा, उससे पहले पूरा नहीं होगा। मैं सोच ही रही थी इतनी देर से कि मैं क्या गाऊँ गुरुदेव के लिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो हम्म, अभी तक, अब आज मुझे अपनी मदर की कमी बहुत महसूस हो रही है जी कि उनके उनके लिखे गीत आज तक गुरुदेव के लिए गाती आई थी। तो आज बिल्कुल खालीपन-सा है, उनकी कमी महसूस हो रही है। तो कुछ जो भी मेरे दिमाग में आता है, मैं वो बेशक फ़िल्मी ही गीत ही क्यों ना हो, मैं गुरुदेव के बिल्कुल लिए गाना चाहती हूँ। बिल्कुल आता है, बिल्कुल। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, क्योंकि इस दिल में गुरुदेव का ही वास है, इसलिए तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी दुआ लग जाए। उम्र तो मैं क्या कहूँ, उम्र बहुत छोटी सी चीज़ है गुरुदेव के लिए समर्पित करने के लिए। पर हमारी ये श्रद्धा, भावना, समर्पण, ये सब गुरुदेव तक पहुँच जाए, उन वो स्वीकार कर लें, कबूल कर लें, यही मेरी प्रार्थना है, यही कामना है। और यही मैं अपने गुरु को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहना चाहती हूँ कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अब मैं अपन गुरुदेव और कुछ की गाती, लेकिन कोई गला भर बात जा रहा है और
एक कमी सी महसूस हो रही है, तो ज़्यादा कुछ गा नहीं पा रही हूँ, इसलिए आज शायद गुरुदेव भी चाहते हैं कि बस आज ये 2 लाइन गाऊँ। जिसमें जी, वो यही कहते हैं कि वो कण-कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, वही गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फेल है उसके सामने। तो बिल्कुल, जिसके सामने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फेल हो, अपन तो उसी को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। साइंस अपनी जगह है, सब अच्छी बात है, लेकिन जो असली गुरुत्वाकर्षण है वो गुरु है और उसका स्थान 10वां द्वार, तीसरा नेत्र है। यहीं पे अपन अपने गुरु को विराजमान मानते हैं और ये एपिसोड गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत अगर बहुत आपकी इजाज़त हो तो 2 लाइन मैं गुरुजी बिल्कुल। को बर्थडे सॉन्ग उनके बर्थडे पे गा के तब जाना चाहती हूँ। शायद ये उन्होंने ही मुझे कहा अभी जब मैं उनको देख रही थी कि 1-2 लाइन का बर्थडे सॉन्ग गा के जी फिर हम ख़त्म करते जी हैं इसे। हमारे गुरुदेव ने हमको इतना बड़ा उपहार दिया है, पूरी मानव जाति को ये उपहार दिया है, तो हम सब की तरफ से एक छोटा-सा ये सॉन्ग उनको उनके बर्थडे का उपहार के तौर पे मैं देना चाहती हूँ। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। वी विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। वी विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरुदेव। क्षमा बांध दिया गुरु बहन आपने। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। सच में बहुत आनंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सब धन्यवाद। गुरुदेव को समर्पित करते हैं और ये एपिसोड गुरुदेव के चरणों में रखते हैं और फिर दोबारा बुलाएंगे। जी, तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।